साधक के जीवन में इतने कष्ट क्यों आते हैं जबकि संसारी लोग और लोग जो हैं जो दुनिया में हैं बड़े मज़े में घूमते हैं, ऐश करते हैं, मौज करते हैं, लेकिन उनको कोई कष्ट नहीं होता। जबकि साधक के जो प्रभु का सेवक है, भक्त है, उसके जीवन में बड़े कष्ट आते हैं। ऐसा क्यों होता है, पहले इस बात को समझ लीजिए। एक छोटी सी कहानी आपको सुना रहा हूँ, उससे आपकी समझ में आ जाएगा। एक व्यक्ति जो बहुत ही ऐश्वर्यशाली था, रोज़ गंदे काम करता था, बुरी तरह परेशान होता था, दुनिया भर के काम उल्टे सीधे करने उसे, लोगों को तंग करना, गला काटना, दुनिया भर के अपराध करना। उसने अथाह दौलत इकट्ठी कर रखी थी और उसके बावजूद वो बहुत ऐश्वर्यपूर्ण जीवन जीता था। इसके अलावा एक साधक था जो जिसका जीवन कठिनाइयों से भरा हुआ था, आए दिन उसे कुछ न कुछ कष्ट होता रहता था और वो परेशान रहता था। ऐसी स्थिति में उसने अपने गुरु से पूछा कि ऐसा क्यों होता है। वो व्यक्ति जो दुनिया भर के ऐश कर रहा है, लोगों के गले काट रहा है, परेशान कर रहा है और दुखी लोगों को तड़पा रहा है और मज़े से रह रहा है, और उसकी पापों की दुनिया, पाप की गठरी भर गई है, इसके बावजूद ही वो ऐश्वर्यपूर्ण जीवन व्यतीत कर रहा है। मैं सिर्फ अपने ईश्वर को, मैं अपने प्रभु और अपने इष्ट का ध्यान करता हूँ, पूरी तरह से अपने इष्ट के प्रति समर्पित हूँ, उसके बावजूद ही मुझे कष्ट प्राप्त होते हैं। ऐसा क्यों होता है? तब गुरु ने एक ही बात समझाई कि यदि उस व्यक्ति का तूने ऊपरी आवरण देखा है, अंदर से नहीं देखा है, वो व्यक्ति जो ऐश्वर्य कर रहा है और दूसरों को परेशान कर रहा है, वो कहीं भी सुख से नहीं जी पा रहा है। उसके अंदर कष्ट ही कष्ट है, भय व्याप्त है उसके अंदर। वो रात को भी सोता है तो अपने आसपास अस्त्र शस्त्र लेके सोता है। उसकी मकान में, उसके कोठी में, उसकी विला में, उसके मकान में चारों तरफ है ना बंदूकधारी तैनात रहते हैं उसकी रक्षा करने के लिए। रात को जरा सा भी खटका होता है वो तुरंत उड़ जाता है, क्योंकि उसके अंदर इतना डर व्याप्त है, उसने इतने पाप किए हैं कि वो चैन से सो भी नहीं पाता है। जबकि तुम आराम से नींद पाते हो और आराम से सोते हो, क्योंकि तुम्हारे अंदर किसी प्रकार का कोई डर नहीं है, किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं है, किसी के प्रति तुमने कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, इसलिए तुम आराम से चैन की नींद सोते हो। जीवन है तो कष्ट है, कष्ट है तो जीवन है। अतः इन कष्टों से घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। आपके प्रभु, आपके इष्ट, आपकी माँ भगवती आपकी परीक्षाएं लेती हैं, इसलिए आपके जीवन में कष्ट आते हैं, जो आपको तपा के सोना बनाते हैं और आपको साधना के प्रति और दृढ़ करते हैं। इसलिए आपके मन में कष्ट आते हैं और ऐसा होता है आपके जीवन में। जितना कष्ट आएंगे आप अपने प्रभु से कहिए, अपने ईश से कहिए, माँ भगवती से कहिए, और कष्ट दें मुझे, और कष्ट दें, ताकि मैं और तपूँ और आपके प्रति और मेरा विश्वास जागृत हो। इसलिए इन बातों को सोचने का कोई ज़रूरत नहीं है। आपका जीवन पूर्ण है और आप पूर्णता से जीवन व्यतीत करें, यही मेरी कामना। गुरु जी ने उनसे ऐसा कहा। जय माता दी।